सीटी स्कैन कब से इतना फास्ट हो गया? पहले एक स्लाइस के लिए मिनट्स लगते थे और आज पूरा बॉडी सेकंड्स में स्कैन हो जाता है। इस वीडियो में हम सीटी स्कैनर के जनरेशन्स स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फर्स्ट से लेके 5th जनरेशन तक, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। सीटी स्कैनर एक दिन में एडवांस नहीं बना। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई और इसी इम्प्रूवमेंट को हम सीटी स्कैनर जनरेशन्स कहते हैं। हर जनरेशन में जियोमेट्री, मूवमेंट और स्पीड बेटर होती गई। ये सबसे पहले सीटी स्कैनर है जो कि है फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर। ये अर्ली 1970s में बना था एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द ईयर। इसकी जियोमेट्री बहुत सिंपल है। एक एक्सरे ट्यूब, एक डिटेक्टर और एक पेंसिल थिन एक्सरे बीम। बीम काफ़ी पतली होती थी इसलिए स्कैन टाइम बहुत ही स्लो था। इसका मूवमेंट समझे तो पहले ट्यूब और डिटेक्टर ट्रांसलेट करते थे पेशेंट के अक्रॉस, फिर थोड़ा रोटेट करते थे और ये प्रोसेस बार बार ही रिपीट होता था। इसके फीचर्स है कि ये काफ़ी स्लो था। एक स्लाइस करने में 4 से 5 मिनट लगते थे और ये मेनली ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज़ होता था। काफ़ी लॉन्ग स्कैन टाइम था। मोशन आर्टिफैक्ट्स बहुत थे। अगर पेशेंट थोड़ा सा भी हिल गया तो इमेज पूरी स्पॉइल होती थी और ये बॉडी इमेजिंग के लिए तो सूटेबल ही नहीं थी। तो अगर मैं आपको मिनी रिकैप दूँ फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर का, तो ये सिंगल डिटेक्टर बेस्ड था, पेंसिल बीम था और काफ़ी स्लो था। अब आइए समझते हैं कि व्हाट इज सेकेंड जनरेशन सीटी स्कैनर। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर। इसकी जियोमेट्री भी काफ़ी इजी है। 1 एक्सरे ट्यूब, मल्टीपल डिटेक्टर्स जैसे 5 से लेके 30 तक डिटेक्टर्स और नैरो फैन शेप्ड बीम। अब एक साथ ज़्यादा रेज यूज़ होने लगी इसलिए स्पीड बढ़ गई। इसका मूवमेंट पैटर्न ट्रांसलेट, रोटेट एंड देन अगेन रिपीट। मूवमेंट सेम रहा लेकिन डिटेक्टर्स ज़्यादा होने की वजह से डेटा जल्दी मिलने लगे। सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी फास्टर था। इसका स्कैन टाइम अप्रॉक्स 20 सेकेंड्स पर स्लाइस हो गया और मोशन आर्टिफैक्ट्स काफ़ी कम हो गए। इसके लिमिटेशंस ये हैं कि अभी भी रिलेटिवली स्लो है और मोशन आर्टिफैक्ट्स पॉसिबल है। अगर मैं मिनी रिकैप दूँ सेकेंड जनरेशन का, तो मल्टीपल डिटेक्टर्स थे, नैरो फैन बीम था और थोड़ी ज़्यादा स्पीड थी। अब हम मूव करते हैं थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर पे। ये सीटी स्कैनर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमनली यूज डिज़ाइन है इवन टुडे। इसकी जियोमेट्री एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर एरे फिक्स्ड ऑपोजिट टू ईच अदर। काफ़ी वाइड फैन बीम है और ये सिर्फ रोटेट होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो डिटेक्टर है ये एक प्लेस पे फिक्स्ड है और एक्सरे ट्यूब भी एक ही प्लेस पे फिक्स्ड है। इस जनरेशन में ट्रांसलेट मोशन बिल्कुल हटा दिया गया। सिर्फ ट्यूब और डिटेक्टर पेशेंट के अराउंड रोटेट करते थे। इसका एडवांटेजेस है कि इसकी काफ़ी फास्ट स्कैनिंग थी, क्वालिटी बहुत हाई थी इमेज की और ये पूरे होल बॉडी सीटी के लिए सूटेबल था। इसके डिसएडवांटेजेस ये थे, ये रिंग आर्टिफैक्ट शो करता था क्योंकि जो डिटेक्टर कैलिब्रेशन थी वो अच्छी नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट वाज फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर। इस जनरेशन में डिज़ाइन चेंज किया गया। इसकी जियोमेट्री थी, एक्सरे ट्यूब रोटेट करती थी, डिटेक्टर्स एक कंप्लीट स्टेशनरी रिंग बनाते थे और जब डिटेक्टर्स घूमते नहीं तो सिर्फ ट्यूब घूमता था। ये एक्सरे ट्यूब है और ये रिंग ऑफ डिटेक्टर्स है, आप जिसे देख सकते हो। इसमें डिटेक्टर्स स्टेशनरी थे और सिर्फ ये एक्सरे ट्यूब ही रोटेट करता था। इसका मूवमेंट वही मैंने आपको बताया, एक्सरे ट्यूब रोटेट करता था और डिटेक्टर्स रिंग फिक्स थी।
तो ये थर्ड जनरेशन से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसका एडवांटेजेस ये है कि ये काफ़ी फास्ट स्कैनिंग प्रोवाइड करती थी और ये आर्टिफैक्ट्स भी रिड्यूस करती थी। ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, रेडिएशन एक्सपोजर इसमें इंक्रीज हो गया पेशेंट के लिए, और आज के टाइम में काफ़ी हम लोग रेयरली यूज़ करते हैं इसका। अब हम समझते हैं फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैनर, जिसे हम लोग कहते हैं लाइक दूसरा नाम इसका है EBCT। ये स्पेशल पर्पस सीटी स्कैनर मशीन है। इसमें कोई रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब नहीं है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम है इलेक्ट्रॉनिकली स्टीर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम टंगस्टन टारगेट पे हम लोग हिट करते हैं, वहीं से एक्सरेज प्रोड्यूस करती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन बीम निकली, ये टंगस्टन जो ये रिंग है इस पे हिट करती है और फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए यहाँ मैकेनिकल रोटेशन होता ही नहीं है और सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाता है। इसका की यूज़ है कार्डियक इमेजिंग। ये हार्ट के लिए बहुत सुटेबल इमेजिंग टेक्निक है। ये बहुत फास्ट हार्ट मोशन को कैप्चर करने के लिए है। इस सीटी का मेन काम ही हार्ट के लिए था। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है और आज के टाइम में इसे हम मॉडर्न MDCT मतलब मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर से रिप्लेस कर देते हैं। कि इसके एडवांटेजेस काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट है, ये मिली सेकेंड्स में आपको स्कैन करके देता है और हार्ट के लिए तो ये सूटेबल है ही। ये था CT स्कैनर जनरेशन्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी लैंग्वेज में। अगर आप BSc रेडियोलॉजी स्टूडेंट हो तो इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम MDCT, हेलिकल CT और आर्टिफैक्ट्स डिटेल में कवर करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी